कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर क्या पार्टनर सच में वापस आ जाता है? क्या पार्टनर सच में दोबारा वापस आता है? कोई ऐसा तरीका है? मैं कहता हूँ हाँ आता है, लेकिन तरीकों को सही से फॉलो तो करो। अब वो कहते हैं कि सर हम तो फॉलो करते हैं, हम तो 2-2 महीने तक उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, हम तो 3-3 महीने तक उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और सर हम कई बार नो कॉन्टैक्ट रूल में भी गए हैं। ऐसा लगता है सर आपको क्या वापस आ पाएगा पार्टनर? हाँ दोस्त, सच में वापस आ जाता है। बस वो रामबाण तरीका यूज करना सीखो, बस उस तरीकों को ध्यान से यूज करना सीखो। मात्र 1 सप्ताह, अगर आप 1 सप्ताह तक सही से यूज कर पाते हैं चीज़ों को, 100% पार्टनर वापस आता है। लेकिन मैंने देखा है कि आप 2-3 दिन में बस हो जाती है बत्ती गुल। जैसे आपको पार्टनर की याद आने लगती है, आप तो पार्टनर को मिला देते हैं कॉल। जैसे पार्टनर की याद आती है तो पार्टनर का जैसे कॉल आएगा, अरे भैया आ गई बस मौज। पार्टनर को अगर सच में सजा देनी है, अगर पार्टनर को सच में एहसास कराना है, तो इन तरीकों को फॉलो करना, जो तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं। ना तो इधर से कोई तरीका है, ना उधर से कोई तरीका है, ना ये तरीका है, ना वो तरीका है। बस एक तरीका है जिसको आप फॉलो करोगे, 100% रिजल्ट आने वाला है, और 1 वीक के अंदर रिजल्ट आने वाला है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला है, जो मैं ट्रिक हमेशा काउंसलिंग में यूज करता हूं। आज मैं वो ट्रिक आपको बताने वाला हूं, हमेशा काम करती है। ये मान लेना 80% तो काम करती ही करती है, और 20% उन लोगों के रिलेशनशिप में काम नहीं करती है जिन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो, जैसे बातें कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई हो, जैसे बातें मुकदमे तक पहुंच गई हो, या कई बार इतना झगड़ा हो जाता है ब्लैकमेलिंग तक बातें पहुंच जाती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, और ऐसा हुआ, फिर तो ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल आपकी फाइट हुई है, अगर ब्लॉक भी कर रखा है आपको, तो भी वो ट्रिक काम करेगी। अगर उस पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, तो भी वो ट्रिक 100% काम करेगी। बस आपको फॉलो क्या करना है, रिलेशनशिप में जो मैं ट्रिक बताता हूँ उनको अच्छे से फॉलो किया करो मेरे भाई। अगर अच्छे से फॉलो करोगे तभी तो कुछ हो पाएगा। अब फिर आप कहते हैं सर हमने तो ये सारी ट्रिक यूज करके देखी है, हमने तो ये सारे तरीके यूज करके देखे हैं, अजी हमने तो एक एक तरीका यूज करके देख लिया है, लेकिन फिर भी पार्टनर वापस नहीं आता। जिन लोगों के आए हैं वो बता भी सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं आए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं कि उन्होंने ट्रिक को सही से फॉलो नहीं किया है। अब सही से कैसे फॉलो करना है, वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूं आपको कैसे सही से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी मैरिज लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें बहुत इग्नोर करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्तों में हम आ जाते हैं जिन रिश्तों में हमें पता नहीं होता है कि ए क्या है, बी क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। जब हमें ऐसा लगने लगता है तो हम सोचते हैं कि शायद रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, शायद रिश्ता बहुत बिगड़ गया है। दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो रहा है तो मैंने आपको बताया है, पेड कॉल नंबर है, पेमेंट करके अपना कॉल बुक करा लीजिए और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पाइए जो आपके साथ प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिन अफेयर्स में आप परेशान हो जाते हैं, जिन अफेयर से आप परेशान हैं और चाहते हैं पार्टनर को सजा देना, तो मैंने बताया बेहतर तरीका काउंसलिंग लीजिए और पार्टनर को सजा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पर आते हैं दोबारा, और आप ध्यान से देखना वीडियो को, और अब देखिए कि पार्टनर को सच में वापस लाया जा सकता है। मैंने बहुत सारे पार्टनर को वापस ला कर दिखाया है। आपने कहा सर कि मैं पार्टनर को वापस ला सकता हूँ, कैसे लाएंगे भैया? 100% लाया जा सकता है, पर कैसे? देखो, पार्टनर जाता क्यों है? पार्टनर इसलिए जाता है कि पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार मिल जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कहा कि सर हमने उससे प्यार नहीं किया इसलिए गया है। अब सामने वाला तो आपको बताकर जाएगा कि आपने मुझे बहुत परेशान किया इसलिए मैं जा रही हूँ, आपने मुझे टाइम नहीं दिया इसलिए मैं जा रही हूँ, आपने मेरे दर्द को नहीं समझा इसलिए मैं जा रही हूँ, आपने मेरे साथ जो भी किया है मैं इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे डीपली तो एक थर्ड पर्सन के साथ वो होती है, अच्छे से एंजॉय करती रहती है, अच्छी अच्छी पिक अपलोड करती रहती है, अच्छे अच्छे फोटो डालती रहती है। क्या है ये सब? ये सब एक ड्रामा है। इस ड्रामे से थोड़ा बचने की कोशिश करो, इस ड्रामे को थोड़ा सेफ रखने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर पाए तो 100% चीज़ें वर्क करेंगी। आप लोग क्या करते हो, पार्टनर के सामने रोने लगते हो, पार्टनर को बताते हैं कि आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, आपके बिना मेरा रिश्ता ही नहीं चलेगा, आपके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। कहाँ चल पाती है?
चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें संभालने की बजाय टूटने लगती हैं। तो भैया क्यों टूटने लगती है? वो टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है आप। टूटने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आप, क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को हद से ज़्यादा प्यार दिया है। और जब आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार देते हैं तो भैया फिर तो वैसे ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती, वैसे ही पार्टनर इरिटेट होने लगता है। देखो, हमने देखा है जिन लोगों ने ज़्यादा प्यार किया है उनके रिश्ते टूटे हैं। मेरे पास जितनी भी कॉल आई है ज़्यादातर लव मैरिज क्यों टूट रहे हैं? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। ये कहते हुए सुना होगा ना आपने कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। क्यों? आप जानते हैं उसका रीज़न? सब लोग बस कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, वहाँ पर ऐसा हो जाता है इंसान, वहाँ पर ऐसा हो जाता है। आप जानते हैं उसका रीज़न क्या होता है? वहाँ पर हद से ज़्यादा प्यार दिया जाता है, हद से ज़्यादा टूट कर मोहब्बत की जाती है, हद से ज़्यादा भावनाएं जोड़ी जाती है, यानी ज़्यादा इमोशन उसमें जुड़ जाता है। तो क्या होता है उससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। जब हम किसी इंसान से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे प्यार से परेशान हो जाता है, ऊब जाता है और परेशान होकर हमें कहता है नहीं रहना तेरे साथ। तो ये रीज़न होता है, और यही रीज़न है जब आप ज़्यादा प्यार करेंगे जब ही तो टूटेंगे रिश्ते। अगर आप कम प्यार करेंगे फिर क्यों टूटेंगे? आप सामने वाले से पूछा टोकी नहीं करेंगे, क्यों टूटेंगे? सामने वाले इंसान से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, तो रिश्ते टूटेंगे भी नहीं। ये गलती आपकी है, और जब ये गलती आप करते जाते हैं, इस प्रॉब्लम में आप फंसते जाते हैं, बार बार डीपली फंसते जाते हैं, तो चीज़ें आपके हाथ से छूटने लगती हैं, रिश्ता आपके हाथ से जाने लगता है। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि रिश्ता क्यों छूट रहा है, रिश्ता क्यों टूट रहा है, रिश्ते में क्यों ये चीज़ें आ गई हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों। अब आया समझ में या नहीं आया? अब आगे सुन लीजिए। एक सबसे बड़ी गलती होती है कि फॉर गारंटीड हमें पार्टनर ले लेता है, यानी हम पार्टनर को फॉर गारंटीड लेते ये कहीं नहीं जाने वाला है, अब ये बिल्कुल नहीं जाएगा, अब ये मेरे से अलग ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा रीज़न भी होता है। पार्टनर को प्यार देना, पार्टनर को गिफ्ट करना, पार्टनर के ऊपर पैसा खर्च करना, आपको लगता है इन चीज़ों से रिश्ते संभलते हैं? मैंने देखा है फाइनेंशियल अटैचमेंट में बहुत सारे लोग हैं लेकिन रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो कहते हैं कि सर सामने वाला इंसान तो हमसे पैसे लेता है और बस पागल बनाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। हाँ, ऐसा ही कुछ लोग फाइनेंशियल अटैचमेंट में आपके साथ आ जाते हैं, और जब लोग फाइनेंशियल अटैचमेंट में आपके साथ आ जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि रिश्ते बने हैं या बिगड़े हैं, या रिश्तों में कुछ बचा नहीं है। आया समझ में? तो आपको थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा, और नहीं संभालेंगे तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, उस पार्टनर से अगर आपने प्यार किया है तो आप बेहतर उसके बारे में जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते, परेशान होते, लेकिन आपको क्या लगता है कि रिश्ते सच में इतने बेहतर थे? क्या सच में इतने खराब हुए? उनको खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका प्यार। आपने कहा कि सर मैंने तो बहुत प्यार उससे किया, मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि भैया आपका रिश्ता टूटा क्यों है, अरे भैया आपने इसका मतलब प्यार नहीं दिया होगा उसको। नहीं, मैं कहता हूं आपने प्यार दिया है। आप कहेंगे नहीं सर वो तो मुझे कहती है कि आपने प्यार ही नहीं दिया है। देखो ब्रदर, प्यार दिया है इसलिए रिश्ता टूटा है। प्यार कम देते तो रिश्ता ना टूटता, प्यार कम करते तो रिश्ता ना टूटता। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या है? ज़्यादा प्यार देकर। और जब आप किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो इंसान बोर हो जाता है इस रिश्ते से, वो परेशान हो जाता है इन रिश्तों से, और इन रिश्तों की फिर उसको कद्र तो रहती है लेकिन कम, वैल्यू तो रहती है लेकिन कम, वैल्यू तो बहुत ही कम रहती है। आपको लगता है कि रिश्तों को आप संभाल पाएंगे, संभाल तो पाएंगे लेकिन कैसे? वो ट्रिक सुन लीजिए। उस इंसान को वापस कैसे लाना है वो समझ लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पार्टनर को खींचकर वापस ले आएंगे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं जिनमें कहा जाता है कि सर हम उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, वो 10 दिन में एक बार कॉल हमें कर लेता है, सर अब थर्ड पर्सन उसके साथ आ गया है। एक्चुअली मेरे पास एक रिश्ते की काउंसलिंग है। हैरानी की बात यह है कि उस काउंसलिंग को मुझे करते करते 1.5 महीना बीत गया है, 2 महीने। अब 2 महीने बीतने में सामने वाला कंटिन्यू बात भी करता है, मुझे पेमेंट भी देता है, सब काम करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महिला ने उस सामने वाले इंसान को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि ये महिला खुद में परेशान हो चुकी है। एक्चुअली ये मामला एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब बन जाता है तो हमें अपनी फैमिली नहीं दिखती,
हमें अपने आप की खुशियाँ नहीं दिखती, सामने वाले की खुशियाँ रात दिन दिखती है। और जब सामने वाले इंसान की खुशियाँ में रात दिन दिखने लगती है तो सीधी बात है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, रिश्ते में कुछ वैल्यू नहीं है, रिश्ते में कुछ ताकत नहीं है। ये आप समझना मेरी बात को कि क्यों ऐसा होता है। मैं जिस रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा हूँ, ये जो महिला है बड़ी बेहतर महिला है, बड़ी समझदार महिला है और एक बिजनेस भी चलाती है, फैमिली से कुछ डिस्ट्रीब्यूट है और चीज़ें इस इंसान से इसकी जुड़ जाती है। लेकिन जब तक इस इंसान की शादी नहीं होती है, मतलब शादी हो ही रहती है, ये डिवोर्स ही होता है, लेकिन इस महिला से इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। लड़का बड़ा सुंदर होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है ये इसको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, इतना इसको प्रोवाइड कराती है कि ये बंदा इससे इरिटेट होने लगता है। ये बंदा इससे इतना परेशान हो जाता है, इतना उब जाता है, इतना परेशान, जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। दुनिया के लेवल से सबसे ज़्यादा परेशान इस लड़की से हो जाता है। इसने कहा कि सर मैंने अपने पार्टनर को 300 कॉल की है, मैंने 400 कॉल की है, लेकिन वो पार्टनर कॉल उठाने को खुश नहीं है, मेरा मुझसे इरिटेट हो चुका है, मुझसे परेशान हो चुका है। क्या सर उसको संभाला जा सकता है? क्या उसको वापस लाया जा सकता है? लेकिन आप अपने आप को रोके तब, आप अपने आप को आप संभाले तब। अब इसको क्या लगता है कि शायद वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिश्ता ऐसे टूटता नहीं। अगर ऐसे टूटता तो भैया फिर सबके टूट जाते ना। आपने देखा होगा कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, उस इंसान से प्यार आप कितने समय से करते हैं और कितना इमोशनल अटैचमेंट है, ये भी तो देखना जरूरी है ना। और आप किसी इंसान को ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जब इमोशनल अटैचमेंट आपका नहीं है तो आप उसको 1 लाख तक ट्रीटमेंट दीजिए, कुछ होगा ही नहीं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, तब तक आप उस इंसान को सज़ा नहीं दे सकते, तब तक आप उस इंसान को एहसास नहीं करा सकते। यही सेम कंडीशन इस लड़की की है। अब ये रात दिन उसको कॉल करती है, रात दिन उसको मैसेज करती है। अब उस लड़के की शादी हो गई है, अब ये कहती है कि मुझे उसको लाना है। मैंने कहा कैसे? इसने कहा नहीं सर मुझे लाना है। कमाल की बात है, उसको खींचने की कोशिश करती है। खींचकर रिश्ते नहीं बनाए जाते भैया। अगर खींचकर आप किसी को ला रहे हैं तो रिश्ते बन जाएंगे क्या? आपको लगता है? नहीं टिकेंगे, कुछ टाइम के लिए टिकेंगे, फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। रिश्तों को संभालिए पहले, रिश्तों को संभालेंगे तो चीज़ें बन पाएंगे, और नहीं संभालेंगे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप जितना पार्टनर को कॉल कर रहे हैं उतना गलत कर रहे हैं। जितना आप पार्टनर के पास कॉल बार बार मिलाए जा रहे हैं तो चीज़ें गलत हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा पेशेंस रखिए। बार बार पार्टनर को कॉल करना मतलब उसको इरिटेट करना, ज़्यादा प्यार देना मतलब रिश्ते को ख़त्म करना। मैंने आपको इस रिश्ते के बारे में इस लड़की ने उस बंदे को वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जिनकी उसको नीड भी नहीं थी। अगर उस बंदे ने कह दिया कि मैं आज मोबाइल लेने गया था, उसको नया मोबाइल दिलवा दिया गया। उसने कहा कि मैं जूते खरीदने गया था, ऐसे वो मिल गए। उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, वो मिल गया। मतलब इसको इतना वैल्यू दी गई, इसको इतनी वैल्यू समझाई गई, इसको लग गया कि तू सच में वैल्यूबल पर्सन है। अब ये इसको बात ही नहीं करता है, ये रात दिन तड़प रही है। जब तक प्यार आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप सामने वाले से डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, सामने वाले इंसान से कम बात करेंगे, तब जाकर आपको प्यार मिल सकता है। नहीं तो आपको पार्टनर का प्यार बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे आप जितने समझदार इंसान हैं, चाहे आप जितने टेक्निकल इंसान हैं, आप सामने वाले इंसान के प्यार को नहीं पा सकते। सामने वाले के प्यार को बिल्कुल नहीं पा सकते आप, चाहे जितने समझदार इंसान हो। मैं 100% आपको कह सकता हूं कि आप पार्टनर के प्यार को नहीं पा सकते अगर आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, अगर आप उस इंसान के सामने ये नहीं बताओगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यह है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके की है, तब तक आप पार्टनर के प्यार को नहीं पा सकते। ये आप जानते हैं, और नहीं जानते तो दोबारा जान लेना, नहीं जानते तो भी आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो भैया रिश्ता आपका पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता ख़त्म क्यों हो गया है। आया समझ में? चलिए अब आगे की बात सुनिए। हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर से टूट कर प्यार करते हैं, और वहीं पर पार्टनर फॉर गारंटेड हमें ले लेता है और किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है। जब थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब तो रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, लेकिन उस रिश्ते की बुनियाद को आप मजबूत करते हैं, वो नहीं करता है। जैसे आपको ये पता लगता है कि पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तो चीज़ें क्या होती हैं, डीपली बिगड़ने लगती है। डीपली संभालने की बजाय आप बिगाड़ देते हैं, और सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया ये चीज़ें ऐसे नहीं तो ऐसे हैं।
रिश्ता आपने तो जोड़ा था, अब आपने देखा कि वो किसी और के साथ चला गया। आप जानते हैं क्यों चला गया है? क्योंकि उस इंसान को आप इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं दे पाए। उस इंसान को इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो बोर हो चुका है इस रिश्ते में, वो परेशान हो चुका है। अब थर्ड पर्सन के साथ वो चला गया तो वहाँ पर उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं। मैंने हमेशा बताया है कि आपको अपने रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करना है। आप कहेंगे सर हमने तो इंटरेस्ट पैदा किया, कहाँ किया है? इंटरेस्ट पैदा करते तो रिश्ता टूटता नहीं, रिश्ते में थर्ड पर्सन नहीं आता। आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसे आप रिश्ते में आते हैं अब मुंह धोना भी भूल जाते हैं। जैसे रिश्ते में आते हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान ही देना बंद कर देते हैं। कब बाल कटाए हैं, कब नहीं कटाए हैं, कब कपड़े पहने हैं, कब नहीं पहने हैं, कपड़ों पर प्रेस है या नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता। आप बस सोचते हैं उस इंसान के बारे में, रात दिन सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं। क्या है ये सब? इसको प्यार कह रहे हैं क्या आप? ये प्यार नहीं है, किसी को खींचना है। अगर आप सच में प्यार चाह रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा संभल तो जाइए। लेकिन आप संभलने के बजाय और ज़्यादा दूर जा रहे हैं, आप संभलने के बजाय और ज़्यादा टूटते जा रहे हैं। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि मेरे भाई थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा संभल जाइए, चीज़ें सच में बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब आप सोचते हैं कि शायद पार्टनर से हमने प्यार किया है इसलिए सब चीज़ें ख़त्म हुई। नहीं, आपने पार्टनर से प्यार किया है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने पार्टनर से क्यों प्यार किया है। आपने इंटरेस्ट देखकर ही तो प्यार किया था, आपने उस इंसान की खुशी देखकर प्यार किया था। लेकिन आपको लगता है कि शायद अरे वो इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तो इसलिए आया था कि आप बहुत अच्छे दिखते थे, आप बहुत खुश दिखते थे, आपके पास बहुत खुशियाँ थी। लेकिन अगर सच में उसको पता लग जाता कि बहुत दुख है इसके पास, बहुत परेशानी है इसके पास, बहुत बुरा वक्त है इसके पास, बहुत बुरे तरीके से तड़प रहा है, तो भैया कभी वो आपके साथ नहीं आता, कभी आपके रिलेशनशिप में नहीं आता। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं उसका साथ दूंगा, नहीं दे पाते लोग। देखो आप जानते हैं विपत्ति में कोई अपने साथ नहीं होता, परेशानी में कोई हमारे साथ नहीं होता है, और खुशियों में तो सब लोग हमारे हो जाते हैं। खुशियों में तो सब लोग हमारे पास आना, हमारे पास रहना, हमारी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं संभाल पाएंगे? 100 to 100% आप पार्टनर को नहीं संभाल पाएंगे। आया समझ में? जब तक आप पार्टनर को नहीं संभाल पाएंगे रिश्ते को भी नहीं संभाल पाएंगे। समझ गए? आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखे उस इंसान से थोड़ी डिस्टेंस बनानी है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर काम करना है। उस इंसान को बार बार नहीं बोलना कि मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आपसे मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, आपके बिना मेरी लाइफ नहीं चलेगी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये चीज़ें पहले रोकनी है, इन चीज़ों को पहले बैलेंस करना है। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाए तो सच मानिए मेरी बात, रिश्ते को आप सेकंडों में बैलेंस कर लेंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? अगर आप सच में रिश्ते को संभाल पाते तो आपको ना तो मुझे कॉल करना पड़ता, ना आपको वीडियो देखनी पड़ती। लेकिन आप पार्टनर को बार बार बोलकर रिश्ते को भी तो खो रहे हैं ना, बार बार समझाने पर तो भी तो रिश्ते को खो रहे हैं। देखो मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। जो लोग रात दिन अपने पार्टनर को समझाने में लगे हैं ना, जो रात दिन अपने पार्टनर की केयर करने में लगे हैं, रिश्ते खत्म हो चुके हैं, वो रिश्ते टूट चुके हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे कि सर एक्चुअली हम तो पार्टनर को समझाते हैं लेकिन वो हमारी बात को नहीं समझता। हम उससे कहते हैं कि यार गलत मत जाओ, गलत मत रहो। अगर ऐसा है तो आप अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं सुनते भैया? आप कहते हैं कि हम तो उसको रोकते हैं कि तू गलत क्यों जा रही है, हम तो उसको समझाते हैं। भैया अगर ऐसा है तो आपके माँ बाप भी तो आपको समझाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं समझते हैं? ये बात एक एग्जाम्पल है, और ऐसे ही हमारा रिश्ता होता है। हम अगर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो इरिटेट होता है, जैसे आप अपने मदर फादर के समझाने से परेशान हो जाते हैं। एक बात और भी ध्यान से सुनना, जो ज़्यादा समझाते हैं उनसे लोग दूर भी हो जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझना। अब एक बात बताइए, हम लोग पहले पढ़ते थे और जिस क्लास में हम पढ़ते थे उस क्लास में जो टीचर होता था, जो सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाला होता था, जो सबसे ज़्यादा समझाने वाला होता था, उसकी क्लास अटेंड कोई नहीं करता था। वो कहते थे अरे यार ये आ गया, अब ये सारा दिन समझाएगा, अब ये सारा दिन बोलेगा, अरे यार बोर हो जाएंगे, छोड़ो यार इसकी क्लास, ये बहुत देर तक हमें परेशान करेगा, बहुत देर तक हमें बोलेगा, ये सारा दिन बोलता रहेगा, देखो 2 घंटे तक बोलेगा। उस इंसान के लेक्चर को हम नहीं सुनते थे। ये तो आप जानते ही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उस क्लास में बच्चे कम जाते थे, उस पीरियड में बच्चे कम जाते थे, ये तो आप जानते हैं। जब आप जानते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं समझाने वाले से, हम परेशान हो जाते हैं समझाने वाले से,
तो भैया क्या आपका पार्टनर आपसे परेशान नहीं हो रहा है? परेशान होता है, लेकिन आप परेशान अपने आप को करना चाहते हैं, उस इंसान को नहीं। आप तो परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है तो ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश मत करो, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करिए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रिश्ता बन जाएगा। आया समझ में? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीज़ों को संभालिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनमें कहा जाता है कि सर वो लड़की हमारे साथ पढ़ी है, सर वो लड़की हमारे साथ पढ़ी है, और सर अब वो जॉब पर लग गई है, उसने मुझे छोड़ दिया है। आप जानते हैं क्यों है? जब आप जानते हैं कि भैया पैसों से रिश्ता रुकता है तो पैसे कमाते क्यों नहीं भाई? जब आप जानते हैं जॉब लेने से रिश्ते बन जाते हैं, जॉब लेते क्यों नहीं भाई? जब आप जानते हैं कि बेरोजगार इंसान को पसंद नहीं करते हैं लोग, क्यों फिर बेरोजगार क्यों नहीं बनते भाई? किसी ने रोका है क्या आपको? किसी ने परेशान किया है क्या आपको? देखो भैया, आपको रिश्तों को संभालना पड़ेगा, और रिश्तों को नहीं संभालेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हो, चाहे आप जितने बेहतर इंसान हो, रिश्ते को आप खो दोगे। आया समझ में? बस आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करके चलना है, थोड़ा संभाल के चलना है, रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। अब आगे की बात समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अब आप कहेंगे सर वो वापस कैसे आएगा? वापस आने का एक ही आधार है, वो है आपका बेहतर हो जाना। वो है उस इंसान की ज़िंदगी में कोई तुच्छ इंसान आ जाए, खराब इंसान आ जाए, गंदा इंसान आ जाए, तो उसको छोड़कर वो आपके पास तो आ सकता है। नहीं तो एक ही रास्ता है कि वो इंसान तब वापस आ सकता है जब आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई हो। दूसरी बात, उसके सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से, उसके सामने हाथ जोड़ने से, उसके पैर पकड़ने से रिश्ते नहीं बनेंगे। बस ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रहने से, उसके साथ परेशान होने से, उसके पैर पकड़ने से रिश्तों को बचा लोगे, कोई रिश्ता नहीं बचा है ऐसे। अगर ऐसे रिश्ते बनते तो सारी दुनिया बना लेती। मैंने कहा है कटोरा उठा के भीख मत मांगो, उसमें लोग भीख डालेंगे, प्यार नहीं। समझ गए? प्यार चाहिए तो अपने आप को थोड़ा एटीट्यूड में रखो, थोड़ा मजबूत रखो, थोड़ा स्ट्रोंग रखो, और सच में इमोशनली स्ट्रोंग आपको बनना पड़ेगा। तब जाकर आप उस इंसान को समझा सकते हैं, उस इंसान को पा सकते हैं, और उसको बैक कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। बार बार उसको बोलेंगे कि प्लीज़ यार मेरी ज़िंदगी में आप आ जाओ, प्लीज़ यार मेरे दर्द को आप समझो, प्लीज़ यार मैं सच में आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, फिर तो भैया आप रिश्ते को खोखला कर रहे हैं, फिर तो आप रिश्ते को खो चुके हैं। आप मेरी बात भी मत सुनिए, अपनी बात भी मत सुनिए, लेकिन आप रिश्ते को 100% खो चुके हैं। आपका दिमाग बेवकूफ़ी नहीं आया समझ में, अभी भी अब आ जाएगा। आपने उस पार्टनर को बोला कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर बोल दिया कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर बोल दिया, बोलते जा रहे हैं, अब स्पीड आपकी बढ़ गई, डेली बोलते जा रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को संभाल पाएंगे? क्या उस इंसान को आप अपने अंडर में कर पाएंगे? वो इंसान आपके इस बिहेवियर से इरिटेट हो जाएगा, और इस बिहेवियर को देखने के बाद वो आपसे इतना इरिटेट हो जाएगा, इतना इरिटेट हो जाएगा कि यार ये एक ही बात पूछेगा। देखो वो इंसान चीटर है, आप जानते हैं, वो इंसान किसी और के साथ रहता है, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और भी तो पूछना चाहता हूँ, वो इंसान जब किसी और के साथ रहता है फिर आप उसको क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं? जब आप उसको लाना चाहते हैं तो आपको उसी हालात में, उसी प्रॉब्लम में, उसी स्थिति में उसको कबूल करना पड़ेगा, और कबूल नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग से जा रही। आप कहेंगे सर मैं तो उसको पाना चाहता हूँ, मैं तो उसको फिर भी रख सकता हूँ। आपने यही तो गलती की है। आपने उस इंसान को बता दिया है कि मैं आपको किसी भी हालत में रख सकता हूँ, मैं आपको किसी भी प्रॉब्लम में रख सकता हूँ, मैं आपके साथ हर एक प्रॉब्लम में रह सकता हूँ। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं रह लूँगा, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं आपके साथ रह लूँगा। ये चीज़ें आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को संभालना चाहते हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि आपको अपने आप को थोड़ा साइलेंट करना पड़ेगा। वॉयलेंट नहीं, साइलेंट करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को साइलेंट कर लोगे रिश्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गया। तो यहाँ पर साइलेंट रहकर सामने वाले को टाइम के हिसाब से ट्रीटमेंट दो। लगभग 4 दिन साइलेंट रहो, उसके बाद एकदम से कुछ
फोटो वीडियो एकदम से वीडियो डालना शुरू कर दो, एकदम से बेहतर और बेहतर फोटोज की, तो उसको लगेगा यार मैं तो उसको परेशान छोड़ कर आया था, मैं तो उसको रोते हुए छोड़ कर आते, कैसे ये बेहतर बन गया, कैसे इतना अच्छा इंसान बन गया, कैसे इसकी ज़िंदगी में खुशी आ गई। अगर आप ऐसा एहसास उस पार्टनर को करा दोगे, सच मानिए उस पार्टनर को लगेगा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान तो मैं रोते हुए छोड़ के आया था, ये कैसे इंसान इतना अच्छा हो सकता है, कैसे इसकी इंसान की ज़िंदगी में खुशी हो सकती है। हाँ ऐसा ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया उस इंसान को मैं सच में संभाल लूँगा, कभी नहीं संभाल सकते आप, कभी नहीं संभाल सकते। संभालने का बस एक तरीका है, अपने आप को बेहतर बना लेना और बहुत बेहतर बना लेना। अगर आप कर पाए तो सच में रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ 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 लौट आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खुशियाँ आ गई। आपने देखा होगा कि जिस इंसान के पीछे हम ज़्यादा दौड़ते हैं वो इंसान हमसे दूर जाता है, जिस इंसान को हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूर जाता है, और जिस इंसान को हम सीरियस नहीं लेते हैं वो हमारे पीछे 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 आता रहता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप उस इंसान को हमेशा ये बताते हैं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना मैं चल ही नहीं पाता, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं पागल हूँ आपके बिना। तो ये चीज़ें पहले आपको रोकनी पड़ेंगी और उस इंसान को ये फील कराना बंद करना पड़ेगा कि आपके बिना मैं मर जाऊँगा, आपके बिना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपको दिखाना है कि आपके जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में खुशी रहेगी, मेरी ज़िंदगी में प्यार रहेगा, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ वो रहेगी। अवेलेबल रहना बंद कर दो बस। जब आप अवेलेबल रहते हैं ना तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूटने लगता है, उस रिश्ते में कुछ बचता नहीं है, उस रिश्ते में दर्द के अलावा कुछ नहीं बचता है। बस यहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, पेशेंस रखेंगे रिश्ता संभाल लेंगे, नहीं पेशेंस रखोगे रिश्ता टूट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।